कल यानी 13 दिसंबर को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की ब्रीच का जो वाकया पेश आया था, वो एक ऐसे दिन वाकया पेश आया था, यानी 13 दिसंबर 2001 को जो है पार्लियामेंट में हमला किया गया था, उसी की यादगार के मौके पर ये दूसरा वाकया है सिक्योरिटी ब्रीच का पेश आया, जिसमें दो नौजवान जो है पार्लियामेंट जो है लोकसभा के ऐवान में दाखिल होकर वो जो गैलरी होती है, पब्लिक के लिए जो गैलरी होती है, वहां से कूद कर जो है उन्होंने वहां पर वो गैस जो लेकर आए थे कैंस्टर में, उसको जो है तो वहां पे फैलाया और वो यहाँ से वहां तक जो है तो जश्न लगा रहे थे। ये मंजर नाजरीन आप सभी ने देखा होगा, टीवी चैनलों पर दिखाया गया, मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर दिखाया गया किस तरह से वो नौजवान कूद रहे थे और नारे लगा रहे थे। तो ये सिक्योरिटी ब्रीच का जो मामला है बड़ा ही संगीन मामला है और इस पर हुकूमत पर्दापोशी करने की कोशिश कर रही। एक खास बात ये भी है कि वो जो नौजवान है जो पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे, उनको जो पास मिला था, वो पास जो है बीजेपी के मैसूर से ताल्लुक रखने वाले एमपी की मोहर से मिला था, उनकी इजाजत से मिला था, क्योंकि एमपी को इजाजत होती है कि वो पब्लिक को जो है पास जारी करे ताकि वो पार्लियामेंट की कार्रवाई दे सके। हमारे इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीजी रैंक के पुलिस अफसर जनाब वजीर अंसारी साहब। वजीर अंसारी साहब, कल का जो वाकया पेश आया, क्योंकि आप सिक्योरिटी एजेंसी से वाबस्ता रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वीआईपी सिक्योरिटी से भी आपका ये रहा, तो आपकी इस बारे में माहिराना राय क्या है, आपका क्या तबसरा है? देखिए, महाराणा राय नहीं है तो वेरी वेरी सीरियस लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स है। और एग्जैक्टली जो है उन्होंने 13 तारीख को ही किया गया है, वेल प्लान किया गया है। और ये बच्चे जो हैं, जो भी 5 या 6 लड़कों का नाम आया है, आप उनके जो अभी तक जो जानकारी जो मैंने आप लोगों का फुटेज और अखबार के माध्यम से देखा है मैंने, ये मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी लैप्स है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, कहीं न कहीं यूथ में जॉब को इनसिक्योर होने की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है। और ये तमाम लड़के जो है, इनके यहाँ बताया गया कि इनके पास में जो है शहीद भगत नहीं, देखिए तमाम फ्रीडम फाइटर्स, शहीद भगत, कृष्ण दत्त और उसके साथ साथ में चंद्रशेखर आजाद, ये बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दिया है, उनके घर में उनकी फोटोज मिले हैं। तो वो कहीं न कहीं उन लोगों से इन्फास है। और उसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, चाहे जॉब के फ्रंट पे हो, जीडीपी जेएनपी के फ्रंट पे हो, और उसके साथ साथ में आप उसको देखिए, मतलब हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जा रही है। एक जो रिच लोग हैं, बहुत लोग रिच होकर चले गए, और हमारे जॉब की कंडीशन क्या है आप देखिए कि क्या वजह है कि यहाँ से लोग जो इनके टेनोर में जो है 4 ममालिक में शामिल है हमारा मुल्क, वो जॉब के हवाले से, देखिए बेरोजगारी के लिहाज से, बेरोजगारी के लिहाज से हमारा जो है, अगर स्केल अगर देखा जाए कि हैप्पीनेस स्केल पर अगर देखेंगे आप, बेरोजगारी के हिसाब से देखेंगे आप, जीडीपी की बात करो, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते हो आप लोग। किसी मुल्क की खुशहाली जो है पर कैपिटा इनकम से जज होती है, जो लोगों को मालूम है, आम जनता को नहीं मालूम है, उस पर कोई बात नहीं करता। वो खुद कह रहा है, जो बच्ची है वो तो सब है, देखिए कि कुछ रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, कुछ ऑटो चलाने वाले लोग हैं, कुछ उन्हें अच्छी हाईली क्वालिफाइड हैं, वो फ्रस्ट्रेशन है। और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और ये तो बेहतर है कि भाई एक जात के लोग हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर माइनॉरिटी से होते तो इसको रंग रूप अलग दे दिया जाता। और इस तरह के मामला से मैं तो ये कहूंगा कि तमाम तरह की इस तरह के हालात होने के बाद भी एटलीस्ट माइनॉरिटीज को मैं आपके माध्यम से वार्न कर रहा हूं मैं, कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो मामला होते हैं, हर तरह हर लेवल पे क्या होता है, मुसलमानों को ठिकाना पोड़ दिया जाता है, उनको बच बचा कर रहना चाहिए। और ये बता दूं कि जो मनवादी पूजवादी जो ताकतें एलिमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, कहीं ना कहीं मुल्क की फिजा को पूरा खराब करेंगे। और आज नहीं तो कल ये बदनामी होती रहेगी। ये कंपोजिट कल्चर जो आपसदारी जो होती है, इसको हमको खत्म नहीं करना चाहिए। ये जितना जो कुछ भी किया है धर्म के नाम पे, सरासर गलत किया है। तो ये जो नौजवान है वो जैसा वो एक नीलम जो लड़की है, उसके पास कई डिग्रियां है, वो ये कह रही है कि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं ई रिक्शा चलाने पर मजबूर हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। वो बताया जाता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है पार्लियामेंट के अंदर जाके जाहिर हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि जैसा कि मैंने बेरोजगारी के बारे में बताया, दुनिया के 4 ममालिक है जहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इराक है, यमन है, लेबनान है और इंडिया है। दुनिया के 4 बड़े ममालिक है जहां पर 24% से जायद जो है बेरोजगारी है। तो उस सफ में खड़ा हुआ हमारा मुल्क। तो ये नौजवानों को गम और गुस्सा जो है, आप समझते हैं कि सड़कों पर भी फूट पड़ सकता है, जैसा कि पार्लियामेंट ये एग्जैक्टली भाई, हमारे शहीद भगत सिंह ने क्या उनका गुस्सा था,
उन्होंने बताने के लिए जब हमारी आवाज वहां तक बुलंद तो पहुंचनी है, आवाज तो पहुंचाने की कोशिश किया गया है, रोड पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप किसी भी उठा के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उठा के देख लीजिए, जो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, चाहे वो अपने इंडस्ट्री फैक्ट्री का हो, कारपोरेशन का, इनका उठा के देख लीजिए क्या हालत है। और भाई नौजवान यूथ जो है कहाँ कहते हैं कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, आप बताइए किस स्टेट में मिला? आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, लड़का जो है एमए बीए की डिग्री लेने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद, जो क्या बोलते हैं जीमैट को क्वालिफाई करने के बाद जो है लड़के सब बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरी तो, जॉब तो क्रिएट किया ही नहीं गया है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। हवाई बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। भाई आप पकौड़ा तोड़ने की बात करते हो भाई, या क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? पकौड़ा तोड़ना जॉब, आदमी झक मार के जिंदा रखने के तो कुछ तो काम करेगा। आप जॉब जो है, जो जॉब जो हम कहते हैं कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर में आप देखिए कि ये पब्लिक सेक्टर में जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं वहां पे जॉब की बाकायदा कटौती की है। एक विशेष वर्ग कम्युनिटी के लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। आपकी पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी वेल्थ जो है 1000 लोगों के पास में जाकर सिमट कर रह गई है। हम बार बार कह रहे हैं, जितने फोरम पे हमारी बातचीत होती है भाई, कि आप जो है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात करो। आप इंडिविजुअल की बात करो तो एक की जो है 17 गुना बढ़ गया, एक का फला का बढ़ गया। तमाम नेताओं के 100 टाइम्स जो है, 50 टाइम्स जो उनके जो है इकोनॉमी बढ़ती है। 5 साल में वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जनता जो गरीब कहां से कहां पहुंच गया उसकी बात करो। और ये फ्रस्ट्रेशन है। और ये बता दूं कि चूंकि आप मेन मुद्दा पे आप आने की बात कर रहा हूं मैं, कि ये सीरियस लैप्स है। थैंक्स गॉड कि इसमें माइनॉरिटीज के बच्चे नहीं है, वरना पूरी कौम के ऊपर ये ठेकरा फोड़ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये बात करता हूँ, कहानी बदल दी जाती जी। अब ये जो है 24 जनवरी को बाबरी मस्जिद के जगह पर जो मंदिर तामीर किया जा रहा है, उसका इफ्तिताह बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। इस हवाले से बड़े खदशात है, बड़े कंसर्न्स है। मुसलमानों को इंतबाह दिया जा रहा है कि वो सफ़र ना करे, ये ना करे। तो एज ए पुलिसमैन, टॉप कॉप, आपका क्या मशवरा है? ये जो है इसको जो है इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जाहिर बात है जिस बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब जो है हमारे, वो अपने मनसब का ख्याल ना रखते हुए एक सेकुलर मुल्क का, एक सेकुलर आइन का जो है एक उनको जो तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने जो वो लिया है, अहद लिया है, उसको जो है दरकिनार करते हुए उस महफिल में, उस मजहबी मजलिस में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं। तो बताया, कहा जा रहा, खदशात के ज़ाहिर किया जा रहा। तो एज ए पुलिसमैन, एज ए टॉप कॉप, आप क्या देखिए, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन जो हालात हैं यहाँ पे हमेशा से, पिछले लास्ट 10-10 ईयर्स से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तमाम इमोशनल जज्बात मुद्दे को लिया जाता है। और जिस तरह की घटनाएं 2002 से हुई और उसके बाद पिछले दिनों हुई, जिस तरह से ड्रेस को लेके और उसके साथ साथ जो है उनके अपीयरेंस को लेके जिस तरह से वारदात रेलवे स्टेशन से लेके ट्रेन में हुई है, और उसके साथ साथ तो और दीगर जगहों पे हुई है। चाहे मैं एक किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मीट की बात नहीं कर, मॉब लिंच की बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो बड़ी है। और उसके साथ एक माइनॉरिटी नहीं है, उसके साथ साथ मैं तो ये भी कहूँ कि SC जो दलित है, जो गरीब तबका है, उनके ऊपर भी हो रहा है। आप देखेंगे कि साहब उनके मोछ मुआद, उनको घोड़ी पे नहीं बैठने देंगे, शादी हो रहा है ऐसा नहीं करने देंगे, वो नाच गाना करने नहीं देंगे, उनके सर पे पेशाब की जाती है। मतलब तमाम तरह का जो गरीब तबका है, हमने शुरू में कहा कि मनवादी और पुंजवादी एलिमेंट और मनवादी और पुंजवादी फोर्सेस, ये ताकतें हैं जो सभी की सभी पार्टीज में है। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं जो मौजूद है, वो अगर नहीं तो ये कंडेम क्यों नहीं, ओपन आना चाहिए। आपका हमारा जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इमोशनल मुद्दे पे बात करते हैं, हम लोग आइडियोलॉजिकल लाइन पे बात नहीं करते। आप जो है इकोनॉमी की बात कर, आप जो एजुकेशन की बात कर, आप हेल्थ की बात करो। हमें हमारी हेल्थ की कंडीशन क्या है, एजुकेशन की क्या बात कर रहे हैं, हमारा हैप्पीनेस जो है स्केल पे हम कहाँ पे हैं, हमारी पॉवर्टी कहाँ है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है, यहाँ पे माइग्रेशन क्यों लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ का वेल्थ क्यों बाहर जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 लाख ला के देंगे, 2 करोड़ बिहारी जवाब देंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी भी जो इलेक्शंस में 5 स्टेट्स में क्या हुआ है, 5 स्टेट्स में मैं उसको कुछ करना नहीं चाहता। तमाम जो है अनवारंटेड इश्यूज, मुद्दे, मैटर्स पे इलेक्शन लड़ा गया है। कॉमन इश्यू जो है, कॉमन जो सोसाइटी के, समाज का, कम्युनिटी का, गरीब तबकों के लिए, उसमें कहीं पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों में पहले से इनसिक्योरिटी फीलिंग जो बढ़ रही है, अब जो है
ये आईएस के नाम पर, दाइश के नाम पर, इस्लामिक स्टेट के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ है। एक ऐसा लगता है कि एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत हो रहा है कि भाई गैर मुस्लिमों को, जो यहाँ की आबादी, बड़ी आबादी है, उसको ये बताया जाए कि देखो तुम खतरे में है, हम तुमको खतरे से बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो इसको, ये जो गिरफ्तारी का सिलसिला हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये पिछले 10 साल में कुछ ज्यादा ही बढ़ा है और ये नैरेटिव जो है बयान जारी किए जाते हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं तो हमेशा से पहले भी लिखा भी हूँ, बोला भी हूँ। मैं हम लोगों को अपना आइन, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसको कि सस्पेंशन लोगों को मौका देना चाहिए। इन्होंने एक्टराइज करने के लिए, पोलराइज करने की लगातार कर रहे हैं और अगले जो है 2024 जो इलेक्शन जो है मई अप्रैल में होगा, तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। हर वो काम किया जाएगा। मैं अभी 5 स्टेट्स पे जो हम लोग स्टेट्समेंट देख रहे हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट्स की, उसके स्टेटमेंट से लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये सेकुलर मुल्क है और ये जो कुछ भी करेंगे, यहाँ के मेजोरिटी आज तो कल उभर के आएगी। और आप 30 करोड़ मुस्लिम को कहाँ ले जाना चाहते हो? आप यहाँ पे जो है जो कुछ कर रहे हो, इस सरासर गलत कर रहे हो। और मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि भाई हमारी कम्युनिटी को लोग एक तरह से इससे सबक लेके कोई ऐसा काम नहीं करे। अपनी लाइफ जो है, अपने एक्टिविटी जो है, अपना कंडक्ट, बिहेवियर को जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखे। डरने की किसी जरूरत नहीं है। भारत सबका है। जी, भारत सबका। बहुत शुक्रिया वजीर अंसारी साहब। ये थे वजीर अंसारी साहब, जिनका कहना ये है कि ये जो पार्लियामेंट का जो वाकया पेश आया, ये बहुत ही संगीन नौयत की सिक्योरिटी ब्रीच है। इस पर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए और जो नौजवानों में जो बेरोजगारी के नतीजे में जो मायूसी है, वो गुस्से की शक्ल में फूट रही है और ये इसके बड़े भयानक नतायज बरामद हो सकते हैं। अलावाजी उनका ये भी कहना है कि ये जो आईएस के नाम पे जो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, आईएस के नाम पर, पानी पीना पड़ेगा। अच्छा छोड़, ले बोल लेता हूँ मैं, 1 मिनट खड़े। दाइश या इस्लामिक स्टेट के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके पीछे एक मकसद है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। उनके सामने जो यहाँ की अक्सरियती आबादी है, उसके सामने ये खदशा पैदा करना, तस्वुर और ख़तरा पेश करना है कि देखिए ये यहाँ पर जो है दहशतगर्द तंजीमें, मुसलमान जो है, मुस्लिम नौजवान दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हो रहे हैं और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।